7,306 पाकिस्तानियों ने अप्लाई किया है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, तो क्या वजह है? पाकिस्तान में वो खुद को सिक्योर नहीं समझ रहे, या पाकिस्तान में वो खुश नहीं है, या उन्हें अपना फ्यूचर अच्छा बूस्ट कैसे मिला उनकी इंडस्ट्री को, उनकी एजुकेशन को, उनकी IT फील्ड को, उनके मेडिकल को जहाँ पे भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उसके लिए वो अवेल करने की कोशिश करता है। जहाँ तक बात है इंडिया की, तो इंडिया हमारे मुकाबले में अगर हम उसको पॉलिटिकली देखें तो उस हवाले से भी हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि उनके जो इनिशली वो जो लीडर्स थे उन्होंने ज़्यादा टाइम अपनी कंट्री को दिया, जबकि हमारे जो लीडर्स थे वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। इंडिया में अगर वो लोग, उनके हुक्मरान जो है वो खाते हैं तो वो अपने अवाम का ख्याल भी रखते हैं। और अगर आप देखें, बेशक वहाँ पे भी बहुत माइनॉरिटीज़ हैं, वहाँ पे भी जुल्म है, वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें, गुर्बत है, लेकिन एक ख़ास हद तक वो अपने लोगों का बड़ा ख्याल करते हैं। दाऊद साहब, मुझे ये बताएं कि हमारे पास एक अपडेट आई है कि 7,000 पाकिस्तानीज़ ने ये डिसाइड किया है या अप्लाई किया है इंडियन सिटीज़नशिप के लिए। आपको क्या लगता है उनका ये डिसीजन क्यों है? सही डिसीजन बेसिकली जब आप एक किसी भी कंट्री की सिचुएशन को देखते हैं कि वहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी चल रही हैं, जो आम आवाम है, GDP रेट आप उसको देख लें वो किस जगह पे जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को जब आप देखते हैं तो फिर ज़ाहिर है एक पर्सन अपनी अच्छे फ्यूचर की वो बात करता है, तो उसको जहाँ पे भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उसके लिए वो अवेल करने की कोशिश करता है। जहाँ तक बात है इंडिया की, तो इंडिया हमारे मुकाबले में अगर हम उसको पॉलिटिकली देखें तो उस हवाले से भी हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि उनके जो इनिशली वो जो लीडर्स थे उन्होंने ज़्यादा टाइम अपनी कंट्री को दिया, जबकि हमारे जो लीडर्स थे वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। कुछ ऐसी कंडीशंस अगर आप हिस्ट्री में जाएँ तो हमें जो फिर लीडर्स मिले उन्होंने अपनी इसको बेनिफिट को ज़्यादा देखा, और जो किसी भी आप समझ लें कि जो आवाम का बेनिफिट था उसको कम देखा गया। तो उस हवाले से अब जो करंट सिचुएशन में जो हमारे हालात हैं इस मुल्क में वो ये हैं कि एक आम आदमी है, उसको जब अब कहेंगे कि उसने यहाँ पे सर्वाइव करना है इस कंट्री में, तो एक गरीब से गरीब जो है ना वो गुर्बत की तरफ ही वो जा रहा है, और अमीर जो है ना वो अमारत की तरफ जा रहा है। तो इस सिचुएशन में वो इस ज़ाहिर है वो पासपोर्ट, इंडिया का जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू भी ज़ाहिर है पूरी दुनिया में ऐसी है कि वो हर हवाले से पाकिस्तान से काफ़ी हद तक बेहतर है, क्योंकि उन्होंने अपने सफारती तल्लुकात समझ लें वो जो है ना वो काफ़ी अच्छे किए हुए हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ, और उनकी जो ट्रेड है वो ट्रेड पॉलिसी हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। हालांकि अगर हम इसमें देखें तो हम कुदरती तौर पे ज़्यादा उस लिहाज से उनसे जो है ना वो माला माल हैं, कुदरती कुछ चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनको इस तरीके से अवेल नहीं किया गया, उनको इस तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जो बुनियादी सहूलियात वो उनको नहीं उस लिहाज से प्रोवाइड की गई। तो इस बेस पे फिर ये होता है कि वो जो लोग जिनको अपनी फ्यूचर के लिए वो कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है उसका अवेल करने की कोशिश करते हैं, और गाए बगाए फिर वो ऐसी किसी कंट्री की तरफ ही जाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो और कोई ऐसा कंट्री हो जहाँ पे कंडीशंस पाकिस्तान से बेहतर होंगी, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि 7,306 पाकिस्तानियों ने अप्लाई किया है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, तो क्या वजह है? पाकिस्तान में वो खुद को सिक्योर नहीं समझ रहे, या पाकिस्तान में वो खुश नहीं है, या उन्हें अपना फ्यूचर अच्छा नज़र आ रहा है इंडिया में उन्हें अपना फ्यूचर अच्छा नज़र आ रहा होगा। जाहिर बात है पाकिस्तान में महंगाई इतनी है, इमरान खान साहब को खुद देखना चाहिए। अब यहाँ एक बर्गर खाने आ जाओ, 380 रुपये का एक बर्गर है, तो कहाँ से एक माड़ा बंदा कहाँ से बर्गर खाएगा? एक एवरेज बंदा बर्गर नहीं खा सकता। अब पहले बंदे खा सकते थे, 2 और साल लोग खरीद सकते चीज़ें। पेट्रोल इतना महंगा, किस तरह लोग जाएँ? अब उधर गाड़ी जो आती है छोटी 10 लाख में, इधर 10 लाख में कोई डिंकी भी नहीं देता छोटी। ऐसे ही है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में महंगाई है, इंडिया में महंगाई नहीं है? इंडिया को पाने के लिए यानी पाकिस्तानियों ने की है 7,000 लोगों ने, इसको कैसे देख? मेरे ख्याल में जब आपके मुल्क में जो है वो इस तरह से बदमनी होगी और महंगाई इतनी हो जाएगी और मामलात इतने होंगे, एजुकेशन का म्यार ऐसा होगा, और जब आप लाहौर में, जैसे लाइक कभी मैं लाहौर में रहती हूँ, तो मैं अगर देखूँ तो ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि मुझे लगता है कि मैं अपने ऑफिस जाने के वक्त और वापस आने के वक्त मुझे शदीद डिप्रेशन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी सूरत में तो पाकिस्तान के लोगों ने यही सोचना है ना कि वो यहाँ से निकल के वहाँ की शहरियत हासिल कर लें। और फिर जिस तरह अगर यहाँ पे हमारा एक सिंगर है तो उस सिंगर को उस तरह से जगह नहीं मिलती है, वो सारी ज़िंदगी गाता रहता है, मिन्नतें करता रहता है मुख्तलिफ TV चैनल्स को कि मुझे TV पे दिखा दें, लेकिन अगर वो इंडिया में जाता है तो एकदम उसको एक बहुत महान समझा जाता है, बड़ी ख़ास उसको चीज़ समझा जाता है, और उसको पैसे भी मिलेंगे और उसको शोहरत भी मिलेगी और शहरियत भी मिल रही है, और वहाँ पर वो जाकर एक अच्छे से प्रोग्राम में या फिल्म में गाना भी गा सकता है। तो कुछ दिनों बाद उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिल रहा है या जी सन अवार्ड मिल रहा है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो है
हम अपने एक्टर्स की, अपने फनकारों की कदर नहीं करते हैं, हमें अपने लोगों की परवाह नहीं है, इसीलिए लोग इतने तंग आ चुके हैं कि वो कहते हैं कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अच्छा, एक यही वजह है कि भारत में लोग जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, यानी कि भारत की मतलब नेशनलिटी लेना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा सिक्योर इन्वायरमेंट मिल रहा है और ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट के हिसाब से चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। दैट्स वाई हम लोग ज़्यादा वहाँ पे जाना पसंद कर रहे हैं। ज़्यादातर ये होता है कि जिस तरह अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर वो लोग, उनके हुक्मरान जो है वो खाते हैं तो वो अपने अवाम का ख्याल भी रखते हैं। और अगर आप देखें, बेशक वहाँ पे भी बहुत माइनॉरिटीज़ हैं, वहाँ पे भी जुल्म है, वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें, गुर्बत है, लेकिन एक ख़ास हद तक वो अपने लोगों का बड़ा ख्याल करते हैं। उन्होंने भी ज़िलज़िले के दिनों में उन्होंने भी जो है वो कोविड के दिनों में अपने लोगों का बड़ा ख्याल किया और बड़ा एक कहते हैं कि जैसे मुख्तलिफ उनके एक्टर्स निकल आए और उन्होंने आकर जो है वो अच्छा खासा जो है वो राशन और इस तरह की चीज़ें, जैसे आमिर खान, सलमान खान, इन्होंने बांटा और इन चीज़ों का ख्याल किया। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जब तक हम जो है वो अपने मुल्क में चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तो लोगों की ये सोच जो है वहाँ जाए, ठीक है जाना चाहते हैं तो जाएँ। मेरे ख्याल में अब ज़माना इतना एडवांस हो चुका है कि कोई कहीं भी रहना चाहता है उसे जाने देना चाहिए। अगर आपको इंडिया जाने का मौका मिले तो जाएंगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे वहाँ पर जो है वो एक शख्स बहुत पसंद है, उसको मैं मिलना ज़रूर पसंद करूंगी। कौन? मोटिवेशनल स्पीकर हैं संदीप महेश्वरी, और वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे लगता है हमसे तो वो बेहतर ही हैं। एजुकेशन में अगर मैं बात करूं तो इंडिया बहुत आगे है, तो क्या वजह है, इतने डेवलपमेंट कैसे हुई इंडिया में, इतना बूस्ट कैसे मिला उनकी इंडस्ट्री को, उनकी एजुकेशन को, उनकी आईटी फील्ड को, उनकी मेडिकल फील्ड को, उनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी है, इसकी क्या वजह है? जी, हो सकता है उनके जो हैं एजुकेशन मिनिस्टर वो ज़्यादा अच्छे हैं और जो उनकी जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है कि ज़्यादा अच्छे हैं। वैसे भी उनकी जो इंग्लिश स्पोकन है वो हमसे कई गुना ज़्यादा बेहतर है और वहाँ के लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं। पाकिस्तान में इतना कोई अच्छा है नहीं सिस्टम ना। तो यार पाकिस्तान में क्यों निज़ाम ख़राब है? हो सकता है करप्शन की वजह से भी, यहाँ पर लोग ज़्यादा अपना फ़ायदा देखते हैं। इंडिया में भी करप्शन है मगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है।